कहानी शुरू होती है नई कर्मचारी एलिस के साथ, जो इस कंपनी में पहले दिन आती है। जैसे ही वह लिफ्ट में चढ़ती है, उसे किसी के रोने की अजीब आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है। एक सफेद बालों वाली अजीब औरत जमीन पर बैठी है और लगातार माफ करना कह रही है। एलिस को यह सब बहुत डरावना लगता है और वह जल्दी से लिफ्ट से निकल जाती है। ऑफिस में पहुंचकर वह अपने साथियों को उस औरत के बारे में बताती है और साथ ही कहती है, जिसने भी उस सफेद बालों वाली औरत को देखा है, उसके साथ कुछ बुरा जरूर होता है। एलिस इन बातों पर यकीन नहीं करती और बाथरूम चली जाती है। वहां वह एक सहकर्मी को देखती है, जो आखिरी टॉयलेट के दरवाजे की तरफ पागलों की तरह हंस रही होती है। जब एलिस अपना काम निपटाकर बाहर आती है, तो देखती है वो सहकर्मी अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाकर बाहर चली गई। इसके बाद एलिस किचन में पानी भरने जाती है। अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और अगले ही सेकंड उसके गिलास में पानी की जगह खून भर जाता है। पूरे ऑफिस में तेज कंपन और लाइट्स का अजीब खेल शुरू हो जाता है। एलिस डर कर जमीन पर बैठ जाती है। अब सब कुछ अचानक से शांत हो जाता है। गिलास में दोबारा सिर्फ पानी ही होता है। वो हैरान हो ही रही थी, तभी बाहर से एक जोर की चीख सुनाई देती है। वो दौड़कर जाती है। वही बाथरूम वाली सहकर्मी छत से लटकी मिली। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। दीवार पर एक बड़ा सा एक लिखा हुआ था। अगले दिन एलिस फिर उसी बाथरूम में एक और सहकर्मी को देखती है, जो आखिरी टॉयलेट को देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही होती है। फिर वो भी उसी अंदाज में एड़ियों को हवा में उठाकर बाहर चली जाती है। एलिस को जिज्ञासा होती है, अंदर आखिर है क्या? जैसे ही वह अंदर झांकने जाती है, फोन बजता है। मीटिंग के लिए बुलावा। वो भागकर मीटिंग रूम चली जाती है। लेकिन मीटिंग शुरू होते ही फिर एक चीख। बाहर भागकर देखती है, वही सहकर्मी खून से लथपथ कॉपी मशीन पर मरी पड़ी है। मशीन से बार बार एक डरावनी मुस्कान वाली तस्वीर छप रही होती है। दीवार पर खून से लिखा होता है, 2। ऑफिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करी जाती है, कुछ भी संदेहजनक नहीं मिलता। एलिस पुलिस को बताती है, दोनों मृतक मरने से पहले आखिरी टॉयलेट से बात कर रही थी। जब टॉयलेट खोला जाता है, तो पता चलता है वो तो कब से बंद पड़ा है। अब सिर्फ स्टोर रूम है। रात को एलिस अकेले ऑफिस में काम कर रही होती है। उसे बाथरूम जाना होता है, लेकिन नीचे का बाथरूम लॉक होता है। आखिरकार वही डरावना बाथरूम। जैसे ही दरवाजा अपने आप खुलता है, अंदर से हरी रोशनी और पुराना सामान बाहर गिरने लगता है। डर के मारे एलिस ऑफिस में भाग जाती है, लेकिन जैसे ही वह आंखें खोलती है, फिर वही बाथरूम। अब टॉयलेट का आखिरी दरवाजा खुलता है। अंदर से एक भूतिया हाथ धीरे धीरे बाहर आता है। एलिस डर कर भागती है। पीछे कोई उसका पीछा कर रहा होता है। अचानक एक औरत लिफ्ट से बाहर आती है। उसे कोई अदृश्य ताकत खींच लेती है। वो चिल्लाती है। एलिस हिम्मत करती है, फायर एक्स को उठाकर भगती है और टॉयलेट का दरवाजा तोड़ देती है। तेज सफेद रोशनी में वो तीनों, दूसरे दो मृत सहकर्मी और वो औरत मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, स्वागत है। अगले दिन एक नई महिला कर्मचारी बाथरूम में जाती है और देखती है कि कोई औरत आखिरी टॉयलेट की ओर देखकर मुस्कुरा रही है। वो और कोई नहीं, एलिस थी। एलिस भी चलते हुए बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद वो ऑफिस की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान।